ये क्वेश्चन 2017 में आया था। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली एक एक्सपेंडिंग स्फीयर की बात कर रहा है, जिसका किसी भी इंस्टेंट में हम रेडियस आर एज्यूम कर सकते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस एक्सपेंशन की, वो क्वेश्चन में मेंशन करी गई है बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है एक्सपेंशन की, वो ये है कि मास हमारा कांस्टेंट है। एक्सपेंशन हो रहा है तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो बेसिकली डेंसिटी हमारी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, टाइम के साथ डिक्रीज करनी चाहिए। इसको हम इन रिलेशन से समझ सकते हैं। सेकंड जो चीज़ गिवन है, हमको ये बोला गया है कि जो इंस्टेंटेनियस डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द वॉल्यूम। इस चीज़ को हम समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो हम एज्यूम करते हैं कि टी इंस्टेंट पे एट टाइम इज इक्वल टू टी हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट था स्फीयर का, और कुछ टाइम इलैप्स होने के बाद टी प्लस डेल्टा टी पे हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट है स्फीयर का वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपेंशन हो गया। जो ये लाइन लिखी हुई है कि डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम, उसका मतलब ये है अगर ये हमारा स्फीयर का सेंटर है तो हम कोई भी लोकेशन लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं कहीं पे भी रैंडमली, वहाँ पे सब जगह जो डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रो टी मान लेते हैं डेंसिटी की वैल्यू। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे किसी भी लोकेशन पे, चाहे वो ये लोकेशन हो, चाहे ये लोकेशन हो, चाहे ये लोकेशन हो, चाहे ये हो, सब जगह जो होगी वैल्यू सेम होगी डेंसिटी की। उसको हम रो टी प्लस डेल्टा टी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। क्योंकि मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम बड़ा है, तो ये हमारी क्या होगी, लेस होगी रो टी से। अभी तक हमने जो क्वेश्चन था इसका हाफ मीनिंग डिकोड कर लिया है। अब नेक्स्ट फाइनली जो हमसे पूछा है वो पूछा है जो फाइनल जो वेलोसिटी है v ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द एक्सपेंडिंग स्फीयर। ठीक है, सरफेस पे पूछा था, सो हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं सरफेस पे। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है। अब हम प्रैक्टिकल जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ए पॉइंट की वेलोसिटी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, वी वेलोसिटी जो होगी। परपेंडिकुलर मीन्स वो सेंटर से पास करेगी। तो जिसको बाय इंट्यूशन ये क्लियर है तो वो तो ठीक है, लेकिन जिसको ये क्लियर नहीं है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर क्यों होगी, वो हम देखते हैं कि मैथमेटिकली हम कैसे मान सकते हैं कि हाँ ये परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी सरफेस की। तो ये स्फीयर है, ये एक्सपेंड कर रहा है और ये यूनिफॉर्मली एक्सपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये स्फीयर पहले भी स्फीयर था, कुछ टाइम इलेप्स होने के बाद जो इसकी सरफेस होगी वो भी स्फेरिकल होगी। अगर ये वेलोसिटी जो है इसके परपेंडिकुलर नहीं होगी सरफेस के, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी डायरेक्शन ये हो गई, तो क्या होगा, जो ये सरफेस होगी स्फीयर की बाद में एक्सपेंड होने के बाद वो क्या होगी, रैंडमली टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ऐसे हो जाएगी। बट क्योंकि मेंशन है क्वेश्चन में सारी चीज़ें इनफॉर्मली हो रही है, तो क्या होगी, सरफेस भी इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी और हमारे पास क्या होगा, एक स्फेरिकल सरफेस होगी एक्सपेंशन के बाद भी। तो उसके लिए ज़रूरी है जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या हो, हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो हमको ये तो क्लियर है कि जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू स्फेरिकल सरफेस होगा। तो ए पॉइंट का जो हमारे पास एट टाइम टी हम एज्यूम कर लेते हैं ये आर था। आफ्टर डेल्टा टी जो होगा हमारा क्या होगा, ये होगा डी आर डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन मालूम चल जाए तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्शन हमको मालूम है, मैग्नीट्यूड हम इससे निकालेंगे। तो उससे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, वो ये है
कि इस स्फीयर की डेंसिटी क्या होगी। तो डेंसिटी हमारी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू एम, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इस एक्सप्रेशन से आर की वैल्यू निकालेंगे। सो आर क्यूब जो हमारा होगा वो क्या होगा, 3m/4 पाई रो, और r इज इक्वल टू 3m/4 पाई रो रेज़ टू पावर 1/3। सो डी आर बाय डी टी, यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे मैंने स्मॉल आर ले लिया, लेकिन क्वेश्चन में हमको कैपिटल आर गिवन है तो हम कैपिटल आर लेके सॉल्व करेंगे। सो डी आर बाई डी टी हमें निकालना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी बाई डी टी ऐसे लिख लेते हैं, और 3m/4 पाई रेज़ टू पावर 1/3 रो रेज़ टू पावर क्या होगा, -1 ऊपर आएगा, और इसको भी हम 1/3 की फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। तो बेसिकली जो फाइनल बचेगा वो आएगा, तो फाइनली हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आएगी, जो कि फाइनली हमारा इक्वल होगा -r/3 1/रो डी रो बाई डी टी। अब क्वेश्चन में हमको ये जो टर्म है ये कांस्टेंट गिवन है हमको, तो बेसिकली, और ये नेगेटिव भी होगा, डी रो बाई डी टी नेगेटिव होगा क्योंकि डेंसिटी हमारी टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली जो हमारा v था डी आर बाई डी टी, ये क्या हमारे r पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू r। तो जो सरफेस पे कोई पॉइंट है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे रेडियस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, और स्टार्टिंग में क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से जो चीज़ बतानी चाहिए, एजम्पशंस होनी चाहिए क्वेश्चन में, वो डिटेल में बता रखा है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना बनता है।